नमस्कार। खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर डालते हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दो पूर्व आईएफएस के विरुद्ध जांच और मुकदमे की दी मंजूरी। वन आरक्षी भर्ती परीक्षा में हुई अनियमितता का मामला। पूर्व विधायक गणेश गोदयाल बने उत्तराखंड कांग्रेस के अध्यक्ष। प्रीतम सिंह को प्रचार अभियान समिति, हरक सिंह रावत को चुनाव प्रबंधन समिति की कमान। उत्तराखंड में 20 नवंबर होगा त्रिस्तरीय पंचायत उपचुनाव। 33,000 से अधिक पदों पर अधिसूचना जारी। 22 नवंबर को आएगा रिजल्ट। दिल्ली में हुए बम धमाके के बाद बद्रीनाथ धाम में अलर्ट। प्रशासन ने बम निरोधक दस्ता और असम राइफल को किया तैनात। उत्तराखंड में अप्रैल 2026 से लागू होगी परिसंपत्तियों की वर्चुअल रजिस्ट्री। पेपरलेस होने से समय की होगी बचत। द्वितीय केदार भगवान मधेश्वर की कपाट 18 को होंगे बंद। ओमकारेश्वर के लिए प्रस्थान करेगी डोरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करते हैं खबरों की ओर। हरिद्वार की फर्जी डेयरी से देश भर में हड़कंप। तिरुपति मंदिर ट्रस्ट को 250 करोड़ का चूना। सीबीआई जांच में बड़ा खुलासा। भोले बाबा ऑर्गेनिक डेयरी ने नकली घी किया सप्लाई। ऑर्गेनिक डेयरी ने 68 लाख किलो नकली घी सप्लाई किया और दूध मक्खन खरीदे बिना बनाई गई फर्जी उत्पादन रिपोर्ट। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। 2019 से 2024 के बीच बनाई गई फर्जी उत्पादन रिपोर्ट। पामिक जैन, विपिन जैन ने रसायनों से बनाया नकली घी। लड्डू प्रसाद के नाम पर करोड़ों भक्तों के साथ छल किया गया। सीबीआई की विशेष टीम एसआईटी का बड़ा खुलासा। हरिद्वार का नाम घोटाले में आने से प्रशासन में हड़कंप मचा। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। देहरादून से बड़ी जानकारी। उत्तराखंड कांग्रेस में बड़ा फेरबदल। गणेश गोदयाल को उत्तराखंड कांग्रेस की कमान। प्रीतम सिंह चुनाव अभियान समिति के बने अध्यक्ष। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। गणेश गोदयाल को उत्तराखंड कांग्रेस की कमान मिलने की बात सामने आई है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अहम खबर आपको हम बता दें, हरक सिंह रावत चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष बने। प्रीतम सिंह चुनाव अभियान समिति के बने अध्यक्ष। हरक सिंह रावत चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष बने। करण महाराज सीडब्ल्यूसी के विशेष आमंत्रित सदस्य बने। प्रदेश के सभी जिला महानगर अध्यक्ष घोषित किए गए। राष्ट्रीय महासचिव संगठन केसी वेणुगोपाल ने की घोषणा। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अहम खबर आपको हम बता दें,
बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, प्रीतम सिंह चुनाव अभियान समिति के बने अध्यक्ष और पूरी सूची जारी कर दी गई है। हरक सिंह रावत चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष बने, बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। हरक सिंह रावत चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष बनाए गए हैं। करण महाराज सीडब्ल्यूसी के विशेष आमंत्रित सदस्य बनाए गए। प्रदेश के सभी जिला महानगर अध्यक्ष घोषित किए गए। राष्ट्रीय महासचिव संगठन के सी वेणुगोपाल ने की घोषणा। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अगली खबर चमोली से है, जहां पर आपको बता दें कि कल दिल्ली में हुए ब्लास्ट के बाद पुलिस अधीक्षक सुरजीत सिंह पवार के निर्देश विशेष सुरक्षा चेकिंग व ड्रिल शुरू हुई। आज थाना श्री बद्रीनाथ पुलिस ने बम डिस्पोजल स्क्वाड, मंदिर समिति और माड़ा में तैनात भारतीय सेना के जवानों ने संयुक्त रूप से अभियान चलाया। इस दौरान मंदिर परिसर, श्रद्धालु प्रवेश द्वार, पार्किंग क्षेत्र व यात्री प्रतीक्षालय सहित आसपास इलाके की गहन जांच पड़ताल की गई। एसपी ने बताया कि संयुक्त सुरक्षा ड्रिल का उद्देश्य आपात स्थिति में जांच एजेंसियों के बीच समन्वय को रखने के लिए ड्रिल आयोजित की गई, जिससे कमियों को दूर करते हुए सटीक अभियान को पूरा किया जा सके। पूरे जिले भर में चेकिंग हम लोगों के द्वारा रात में शुरू करवा दी गई थी। जितने भी हमारे बॉर्डर्स हैं, जिनमें गैरसैंण के पास, ग्वालदम, मंडल रोड पे और गौचर, इन सभी जगहों पे हमने बॉर्डर पे चेकिंग शुरू करवाई है। इसके अलावा जहाँ जहाँ पर भी हमारे मंदिर वगैरह हैं, बाबा बद्रीनाथ के धाम में, वहाँ पर भी गोपेश्वर में गोपीनाथ जी के परिसर में, जोशीमठ में नरसिंह मंदिर के परिसर में, आदि बद्री में, सभी जगहों पे लगातार हमारे द्वारा विभिन्न पॉइंट्स पे चेकिंग कराई गई है। इसके अलावा हमारी बीडीएस की टीम भी आज श्री बद्रीनाथ धाम में पहुँच गई है, वहाँ भी उनके द्वारा चेकिंग कराई जा रही है। अगली खबर श्रीनगर से, जहां पर राज्य सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत की मौजूदगी में वंदे मातरम गीत का सामूहिक गान आयोजित हुआ। राष्ट्रीय गीत रचना के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में रामलीला मैदान में आयोजित कार्यक्रम में हजारों लोगों की मौजूदगी का दावा किया गया। कार्यक्रम में शामिल लोगों को संबोधित करते हुए मंत्री ने बताया कि अब राज्य के शिक्षण संस्थाओं में प्रार्थना सभा के दौरान वंदे मातरम गीत का समूह गान किया जाएगा। साथ ही सामान्य ज्ञान, वाद विवाद व निबंध लेखन प्रतियोगिताएं भी आयोजित होंगी। प्रतियोगिताओं का आयोजन विद्यालय, ब्लॉक, जिला और प्रदेश स्तर तक कराया जाएगा। राज्य स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने पहले 3 प्रतिस्पर्धियों को राज्यपाल या मुख्यमंत्री के द्वारा पुरस्कृत कराया जाएगा। देखिए, हमारे भारत सरकार ने और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश में वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे हैं, तो पूरे देश में भव्य आयोजन किए जा रहे हैं। उसी परिप्रेक्ष्य में आज हजारों लोग इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। सबसे पहले तो मैं सभी पार्षद लोगों का, श्रीनगर की सम्राट जनता का, यहाँ के छात्र छात्राओं का, यहाँ के व्यापार संघ का, रामलीला कमेटी का, हमारे लॉयंस क्लब का, सभी सामाजिक संगठनों का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि बढ़ चढ़ के आज सब लोगों ने इसमें भाग लिया है। और आप देख रहे होंगे कि हमारी जो नई पीढ़ी है उनके लिए हमने 5 प्रोग्राम दिए हैं। एक तो सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का कार्यक्रम दिया है, एक हमने कहा है कि निबंध प्रतियोगिता का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा वंदे मातरम में। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के ड्रग फ्री देवभूमि मिशन के तहत नैनीताल पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है, जहां पर एसओजी और काठगोदाम पुलिस टीम ने 1 किलो 133 ग्राम चरस के साथ में 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। एसएसपी डॉक्टर मंजुनाथ टीसी ने जानकारी देते हुए कहा कि पकड़े गए तस्कर भीमताल और बनभूलपुरा क्षेत्र के रहने वाले हैं, जो लंबे समय से चरस की तस्करी कर रहे थे। पकड़ी गई चरस की कीमत 2 लाख रुपए से ज्यादा बताई जाती है और एसएसपी ने बताया कि अब पुलिस इस जांच में जुट गई है कि ये तस्कर आखिर कहां से चरस लेकर आ रहे थे और किसे सप्लाई करने जा रहे थे। इसके साथ ही उन्होंने जिले के सभी अधिकारियों को स्मैक को लेकर भी बड़ी कार्रवाई के निर्देश दे दिए हैं। एसओजी के सभी कर्मचारी को बधाई। इसमें कांस्टेबल योगेश। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का निर्देश है कि इस प्रदेश को ड्रग्स फ्री देवभूमि बनाना है। इसी दिशा में माननीय डीजीपी महोदय और माननीय आईजी महोदय का निर्देश रहता है कि ड्रग्स के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करना है। आज जनपद नैनीताल पुलिस को एंटी ड्रग्स अभियान में बहुत बड़ी सफलता मिली है।
थाना काठगोदाम क्षेत्र में एसओजी और थाना पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में तो भारी मात्रा में चरस की बरामदगी हुए हैं। 1.133 किलो, ऑलमोस्ट 1.1 किलो से भी अधिक मात्रा में अवैध चरस बरामदगी हुआ है। अगली खबर देहरादून से है, जहां पर लंबित मांगे पूरी करने की मांग पूरी न होने से नाराज प्रदेश के उपनल कर्मचारी आज दूसरे दिन अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए। आंदोलित कर्मचारियों ने परेड ग्राउंड पहुंचकर धरने पर बैठ गए। आंदोलन के चलते राजकीय सेवाएं, खासकर अस्पतालों का कामकाज अधिक प्रभावित हो रहा है। उपनल कर्मचारी संयुक्त मोर्चा की ओर से आर पार की लड़ाई छेड़े जाने का दावा किया गया और इसलिए कर्मचारी हित में मांगे पूरी न होने तक आंदोलन जारी रहेगा। उत्कल कर्मचारी महासंघ का संरक्षक के नाते मार्गदर्शन करता हूं और हम लोग उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय में पिछले 15 वर्षों से कार्यरत हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी से ऐसी उम्मीद हम लोगों को नहीं थी कि वो इस तरह से जो है उत्कल कर्मचारियों को गुमराह करेंगे। जो उन्होंने वादा किया था वो वादा पूरा नहीं किया। हर तरह की कमेटियां बनाई जा रही हैं, कमेटी में वही लोग रखे जा रहे हैं जो कर्मचारियों के विरोधी हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करता हूं कि जल्दी से जल्दी नियमितीकरण का जारी करें, कोर्ट की भावनाओं का सम्मान करें। कोर्ट के इतने मामले उत्तराखंड सरकार के पेंडिंग हैं। देश की राजधानी दिल्ली में कल हुए बम धमाके के बाद उत्तराखंड पुलिस पूरी तरीके से सतर्क हो गई है। राज्य भर में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। देहरादून के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय सिंह ने बताया कि पुलिस महानिदेशक के निर्देशों पर सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया जा रहा है। एसएसपी अजय सिंह ने जानकारी दी कि जिले के सभी संवेदनशील इलाके जैसे रेलवे स्टेशन, बस अड्डे, मॉल्स और अन्य भीड़भाड़ वाले स्थानों की सुरक्षा को लेकर सतर्कता बरतने के आदेश दिए गए हैं। राज्य की सीमाओं पर स्थित अंतर राज्यीय चेकपोस्ट पर सघन जांच की जा रही है ताकि किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या वाहन पर तुरंत ही कार्रवाई की जा सके। बाहर के नंबर प्लेट वाले या संदिग्ध लगने वाले वाहनों पर विशेष नजर रखी जा रही है। वहीं पुलिस की बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड व स्निफर डॉग्स को भी मुख्य स्थानों पर तैनात कर दिया गया है। दिल्ली में देर से जो ब्लास्ट की घटना हुई थी उसको देखते हुए उत्तराखंड में भी रेड अलर्ट घोषित किया गया। तो श्रीमान डीजीपी महोदय द्वारा भी निर्देश जारी किए गए। उसको देखते हुए जो हमारे भीड़भाड़ के स्थान है, खासकर जो रेलवे स्टेशन है, बस स्टैंड है, मॉल्स हैं, या ऐसे भी सामरिक महत्व के जो प्रतिष्ठान हैं उनकी सिक्योरिटी ऑडिट के भी आदेश हुए हैं और इसको देखते हुए विभिन्न टीमें बनाई गई है। खासकर जो अंतर राज्यीय जो हमारे चेक पोस्ट हैं, जो अन्य राज्यों से यहाँ पर लोग आते जाते हैं, उन पर भी आकस्मिक रूप से चेकिंग बैरियर लगाकर की जा रही है। और जो इस तरह के वाहन है जिनके नंबर प्लेट ठीक नहीं है या सस्पेक्टेड फील होता है या कहीं बाहर के नंबर लगे हुए हैं, और अगली खबर है मसूरी से, जहां पर उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत ने झूलाघर स्थित शहीद स्थल पहुंचकर अलग राज्य स्थापना की मांग को लेकर चले आंदोलन के शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं और साथ ही राज्य आंदोलनकारियों व उनके आश्रितों को सम्मानित भी किया है। इस दौरान कांग्रेस के पूर्व विधायक जोश सिंह गुनेसोला, पीसीसी सदस्य गोदावरी थापली, नगर अध्यक्ष अमित गुप्ता व पार्षद सुशांत भूर आदि मौजूद रहे। दिल धमाके के सवाल पर मृतकों के प्रति संवेदना जताते हुए कहा कि अभी जांच जारी है, इसलिए तथ्य सामने आने के बाद ही कांग्रेस प्रतिक्रिया दे सकेगी। ये तो पवित्र स्थल है, बलिदानी स्थल है। ये स्थल वो है जिसने हमको राज्य का अस्तित्व दिया, राज्य बनने का रास्ता बनाया। तो यहाँ आकर के तो हमेशा प्रेरणा ही ली जाती है कि हम, ये एक प्रकार का मापन भी है कि हम ठीक कर रहे हैं नहीं कर रहे, उन आकांक्षाओं के अनुरूप चल रहे नहीं चल रहे, जिसके लिए लोगों ने बलिदान दिया, और साथ साथ ताकत भी देता है कि हम उस रास्ते पर चले
जिस रास्ते पर वो हमको चलवाना चाहते थे। तो इसलिए यहाँ आना तो हमेशा, चाहे मेरे लिए हो या और किसी के लिए, सबके लिए सौभाग्य की बात है। विकासनगर के पचवदून क्षेत्र में जमकर यातायात नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है। सबसे ज्यादा उल्लंघन उपखनिज सामग्री ढलान में लगे वाहनों के जरिए किया जा रहा है, जिस पर संबंधित विभाग आंखें मूंद तमाशा देख रहा है। विकासनगर तहसील क्षेत्र के ढकरानी, जसोवाला और कैचीवाला आदि में आवंटित खनन पट्टे पर उपखनिज सामग्री के ढलान में ट्रैक्टर ट्रॉलियां जमकर यातायात नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। आलम यह है कि उपखनिज सामग्री से लदे ट्रैक्टर ओवरलोड होने से लोगों की जान का खतरा भी बना हुआ है। खुद ट्रैक्टर चालक भी अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। देखिए, बिल्कुल अगर बिना नंबर और बिना कागजों के अगर कोई भी वाहन चल रहा है तो गलत है, और हम लगातार एनफोर्समेंट की कार्रवाई इनके ऊपर कर रहे हैं। अभी आप देख रहे हैं कि 2 ट्रैक्टर हम बंद करने को ले जा रहे हैं ऑफिस में, इनका जिन टैक्स एक साथ से टैक्स नहीं था। तो हमारा तो मेन उद्देश्य और मेन काम ही यही है। हमारा काम है कि इस प्रकार के अगर कोई भी वाहन संचालित हो रहे हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई करें। अभी जो ओवरलोडेड वाहन की जो शिकायतें प्राप्त हो रही हैं, इस पे हमारे द्वारा एक ज्वाइंट टीम का गठन किया गया है, जिसमें ARTO, पुलिस और खनन विभाग की टीम रहेगी और राजस्व की टीम। एक संयुक्त निरीक्षण किया जाएगा और बीच में जो एजेंसीज हैं जैसे RTO हैं और पुलिस को निर्देशित किया गया है कि इस तरीके की अगर वाहन संचालित हो रहे हैं तो उन पर कानूनी कार्रवाई। किच्छा में धान खरीद की लिमिट पूरी होने से परेशान किसानों की लगातार मांग पर कुमाऊं मंडल की RMO लता मिश्रा ने किच्छा नवीन मंडी स्थल और दरऊ सहित कई धान क्रय केंद्रों का आकस्मिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। किच्छा क्षेत्र के कई धान क्रय केंद्रों पर खरीद लिमिट खत्म हो जाने से किसानों की फसल मंडी में पड़ी है, लेकिन तौल नहीं हो पा रही है। मंगलवार को कुमाऊं मंडल की RMO लता मिश्रा ने किसानों की शिकायतों को देखते हुए नवीन मंडी स्थल किच्छा और दरऊ केंद्र का निरीक्षण किया। किसानों ने RMO को अवगत कराया कि छोटे किसानों की फसल तौल से वंचित है और मंडी में धान का बड़ा जखीरा पड़ा हुआ है। जैसे कि अब के किसान धान की जो खरीद हो रही है, इसमें किसान को बहुत परेशानी आ रही है। एक जगह नहीं, सब जगह बहुत दिक्कत में है। खासतौर से हमारे ज़िले में तो बहुत दिक्कत आ रही है। उसको देखते हुए अब सारी मंडियों में, हमारी किच्छा मंडी के अंदर कम से कम भी 5000 क्विंटल लगभग धान पड़ा है, और हमारे सरकारी कोटा जो जिसको पोर्टल कहते हैं वो ये बता रहे हैं ख़त्म हो गए। आज SDM किच्छा और पाठक जी जो UCF के जिला प्रबंधक हैं, उनके साथ दरू सेंटर का निरीक्षण किया। वहाँ पर काफ़ी धान संग्रहित था, तो ये निर्देश दे दिए गए हैं संबंधित स्टाफ को कि लिमिट बढ़ाते हुए जितना भी धान है वो समस्त धान का जो है तौल सुनिश्चित किया जाए, और संभवतः 1 हफ्ते के अंदर अंदर जितना भी धान है वो धान का तौल हो जाएगा। समाज सेवा को जीवन का उद्देश्य बना चुके फोनिक्स ग्रुप के चेयरमैन और भाजपा नेता शरभ जैन लगातार क्षेत्र में निशुल्क स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन कर रहे हैं। इसी श्रृंखला में उनका नवा विशाल निशुल्क स्वास्थ्य शिविर सौत मोहल्ले स्थित मदरसे में लगाया गया, जहां पर सैकड़ों लोगों ने पहुंचकर अपनी स्वास्थ्य जांच कराई तथा निःशुल्क दवाइयां और चश्मे भी प्राप्त किए। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि ज्वाइंट मजिस्ट्रेट दीपक रामचंद्र सेठ ने फीता काट कर किया है। उन्होंने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि समाज सेवा का यह प्रयास वास्तव में मानवता की सच्ची मिसाल है और हर व्यक्ति को इससे प्रेरणा लेनी चाहिए। देखिए, उद्देश्य तो जो मेरा संकल्प है हर वार्ड में कैंप लगाने का और एक रोग मुक्त रुड़की बनाने का, उस संकल्प के चलते आज ये हमने कैंप लगाया है, जिसमें हमारा 32, 33 और 34 वार्ड है। हमारा वर्ल्ड बैंक कॉलोनी, सौत मोहल्ला, सती मोहल्ला, उनके जो भी लोग हैं उनके लिए कैंप लगाया गया। बाकी अन्य क्षेत्र से भी लोग आ रहे हैं, उनके लिए भी कोई मनाही नहीं है। और ये 9वां कैंप है हमारा, और लगभग आज की तारीख में हमारे लगभग 30 वार्ड कवर कर चुके हैं हम रुड़की के, और जैसे ही हमारे सारे वार्ड कवर हो जाएंगे हम फिर से वार्ड नंबर 1 से शुरू कर देंगे, और ये कारवा हमारा ऐसे ही चलता रहेगा। आज सौत मोहल्ला में लगाया हुआ कैंप ये 9वां कैंप था। ऐसे ही आप पूरा वार्ड का लगाने का एक लक्ष्य रखा है। उन सभी के लिए, उनके लिए भी और लाभ लेने वाले को सबको
धन्यवाद करना चाहता हूँ कि ऐसा वाला कार्य हमारे समाज के लिए और सभी लोगों के लिए लाभदायक हो और इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग आके लाभ उठाएं। देखिए, आप सरकार के दौरान आपका सिविल हॉस्पिटल है, उसमें भी आपको सही और पूरा तरीके का, पूरा विभाग का डॉक्टर्स है। अगली खबर है कालाडूंगी से, जहां पर एक तरफ गुलदार के बढ़ते हुए हमले वन विभाग के लिए सिरदर्द बने हुए हैं, तो वहीं कालाडूंगी के चकलुआ गांव में गुलदार ने घर में घुसकर पालतू जानवर पर हमला कर उसे अपना निवाला बना लिया। घटना घर में लगे कैमरे में कैद हो गई। कालाडूंगी गदिया रेंज से सटे चकलुआ क्षेत्र की ग्राम सभाओं में गुलदार के आतंक से ग्रामीण भयभीत हैं। इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते हुए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का